हेलो बच्चों, आज मैं बताने वाला हूं समुच्चयों का सर्वनिष्ठ। एक बेहतरीन टॉपिक है, चैप्टर 1 का एक बेहतरीन टॉपिक, क्लास 11th मैथ का एक बेहतरीन टॉपिक क्या है, समुच्चयों का सर्वनिष्ठ, जहां से कई क्वेश्चन बनते हैं और इसका एक इजी कॉन्सेप्ट भी बताने वाला हूं, है ना। इस वीडियो को देखने के बाद आपको दूसरी वीडियो देखने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। तो चलते हैं, आज समुच्चयों के सर्वनिष्ठ के बारे में सीखेंगे आज कि समुच्चयों का सर्वनिष्ठ क्या होता है ना। तो समुच्चयों का सर्वनिष्ठ क्या होगा, ध्यान दीजिए। समुच्चयों का सर्वनिष्ठ, समुच्चयों के सर्वनिष्ठ को हम बोलेंगे, इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं समुच्चयों के सर्वनिष्ठ को इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, है ना। बात करें इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, तो इसको इस सिंबल से हम क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, सॉरी इस सिंबल से प्रदर्शित करते हैं। कहने का मतलब इसके लिखने का जो तरीका होता है, ए इंटरसेक्शन टू बी भी बोलते हैं, या सर्वनिष्ठ इसको बोलते हैं। हिंदी में इसको सर्वनिष्ठ बोलते हैं और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हम इंटरसेक्शन बोलते हैं। तो याद रखेंगे, समुच्चयों के सर्वनिष्ठ को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स बोलते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं इसको, तो इसका सिंबल ये होता है, इससे प्रदर्शित हम करते हैं और लिखते हैं हम किस रूप में है, ए इंटरसेक्शन टू वी के रूप में लिखते हैं। और इसका प्रतीकात्मक रूप क्या होता है, ध्यान दीजिए थोड़ा सा। प्रतीकात्मक रूप मैं इसका बता देता हूं कि इसका प्रतीकात्मक रूप क्या होगा। तो इसका जो प्रतीकात्मक रूप होगा, इसको हम लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी इक्वल क्या, एक्स सच दैट एक्स इज बिलोंग टू ए और एक्स इज बिलोंग टू बी के रूप में भी क्या लिखते हैं, इसको हम लिखते हैं, है ना। मतलब x का प्रत्येक जो x की जो भी वैल्यू हम ले रहे हैं वो सेट A का एलिमेंट होना चाहिए, और x की जो भी वैल्यू हम ले रहे हैं वो सेट B का एलिमेंट होना चाहिए। इसका मतलब ये होता है ना। अब इंटरसेक्शन की बात कर लेते हैं कि इंटरसेक्शन पर क्या होगा, है ना। तो जैसे हम वेन आरेख की बात करते हैं, इंटरसेक्शन के वेन आरेख की बात करते हैं। वेन आरेख थोड़ा समझिए कि वेन आरेख क्या होता है इंटरसेक्शन का। कि मान लीजिए हम वेन आरेख की बात करते हैं और इस वेन आरेख में एक सेट हम ए लेते हैं और दूसरा सेट हम बी लेते हैं। ये हमारा सेट ए होता है और ये हमारा सेट बी होता है। तो इंटरसेक्शन का मतलब ये होता है कि उसका कॉमन उभयनिष्ठ यहाँ पर देखिए, इसका पॉइंट जो है इन दोनों के बीच में, ये दोनों क्या है, ये जो है ये उभयनिष्ठ पार्ट है। क्या है, उभयनिष्ठ पार्ट है, उभयनिष्ठ भाग बोल सकते हैं इसको, उभयनिष्ठ भाग, है ना। तो इसी की बात आज करेंगे। इसको हम बोलते हैं, ये ए इंटरसेक्शन बी का वेन आरेख है, मतलब हम इसके उभयनिष्ठ बिंदु की बात करेंगे, है ना। तो आज परिभाषा, एक सिंपल परिभाषा क्या लेंगे हम, सिंपल परिभाषा की बात आज हम करेंगे कि सिंपल परिभाषा इसकी क्या होगी, है ना। अभी जैसे मैंने बताया आपको, तो परिभाषा क्या होगी इसकी, कि मान लीजिए मैं एक सेट ए ले रहा हूँ और दूसरा सेट बी ले रहा हूँ, है ना। तो इस सेट ए के जो अवयव होंगे, इसके अवयव और सेट बी के अवयव, सेट ए के अवयव और सेट बी के अवयव में जो उभयनिष्ठ होगा, जो अवयव क्या रहेगा, जो अवयव उभयनिष्ठ होगा, जो अवयव क्या रहेगा, उभयनिष्ठ होगा, वह क्या कहलाएगा, ए इंटरसेक्शन बी कहलाएगा। कहने का मतलब हम लिख सकते हैं कि समुच्चयों का सर्वनिष्ठ एक ऐसा समुच्चय होता है जिसमें ए के अवयव और बी के अवयवों में जो भी अवयव क्या रहेगा, उभयनिष्ठ रहेगा, उसे हम समुच्चयों का सर्वनिष्ठ बोलेंगे, है ना। तो याद रखेंगे। अब एक हम क्वेश्चन लेकर आपको समझा देता हूं मैं कि समुच्चयों का सर्वनिष्ठ क्या होगा, है ना। मान लीजिए मैं एक सेट ए लेता हूं, सेट ए बराबर मान लीजिए मैं ले लेता हूं 1 2 3, है ना। और सेट बी बराबर मैं ले लेता हूं 1 4 5 मान लीजिए, है ना। मैंने क्या कहा कि अब ए इंटरसेक्शन बी हमें क्या करना है, ज्ञात करना है, मान लीजिए। तो क्या मिलेगा हमें, इंटरसेक्शन का मतलब मैंने क्या बताया कि सर जो जिसमें ए के सभी ए के अवयव और बी के अवयव में जो क्या होता है, कॉमन होता है, उभयनिष्ठ होता है उभयनिष्ठ होता है, उस नंबर को हम ले लेते हैं। जैसे ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या हो जाएगा, दोनों का उभयनिष्ठ बिंदु क्या हो जाएगा, यहाँ पर उभयनिष्ठ अवयव क्या है, यहाँ भी आपको एक दिख रहा है, यहाँ भी एक दिख रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, है ना। इसी प्रकार एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, दूसरे क्वेश्चन से और क्लियर हो जाएगा आपका कि दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिए। दूसरा क्वेश्चन जो है, मान लीजिए हम ए इक्वल क्या लेते हैं, मान लीजिए ए इक्वल हम लेते हैं ए बी सी डी ई, है ना।
और यहाँ पर बी इक्वल हम क्या लेते हैं, मान लीजिए बी इक्वल मैं लेता हूँ बी डी एफ जी एच, मान लीजिए ले लेता हूँ, है ना। तो क्या मिलेगा हमें, ध्यान दीजिए, यदि हम ए इंटरसेक्शन बी निकालना चाहते हैं तो ए इंटरसेक्शन बी हमें क्या यहाँ से क्या मिलेगा बताइए, यहाँ भी बी, यहाँ भी बी, यहाँ भी डी, यहाँ भी डी। कहने का मतलब बी और डी दोनों कॉमन है, तो यहाँ पर उभयनिष्ठ लिख लेंगे। उभयनिष्ठ अवयव, उभयनिष्ठ अवयव ही किसको रिप्रेजेंट करता है, इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो ए इंटरसेक्शन बी में हम क्या याद रखेंगे कि सर ए इंटरसेक्शन बी में हम क्या करेंगे, उसका उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ अवयव, दोनों सेटों का उभयनिष्ठ अवयव लेंगे। और ए यूनियन बी में क्या, पिछली क्लास में मैंने ए यूनियन बी की बात किया था मैंने, तो ए यूनियन बी में क्या याद रखेंगे कि सर ए का जो अवयव है और बी का जो अवयव है इनका सम्मिलित रूप ए यूनियन बी कहलाएगा। और ए इंटरसेक्शन बी क्या कहलाएगा सर, कि जो सेट ए के अवयव है और सेट बी के अवयव का जो उभयनिष्ठ अवयव होगा वही क्या कहलाएगा, ए इंटरसेक्शन बी कहलाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन लेते हैं और उस क्वेश्चन में हम यूनियन और ए इंटरसेक्शन दोनों का कॉन्सेप्ट क्लियर कर देते हैं। मान लीजिए मैं एक सेट ए ले रहा हूं, मान लीजिए सेट ए क्या ले रहा हूं, मान लीजिए 1 3 5 6 7 ले रहा हूं, और बी बराबर क्या ले रहा हूं, मान लीजिए बी बराबर ले रहा हूं 2 4 8 10, मान लीजिए, सिंपल बात। तो एक चीज 2 4 और 3 भी ले लेते हैं, 3 4। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं ए यूनियन बी की। ए यूनियन बी का कॉन्सेप्ट क्या होता है सर, ए यूनियन बी का कॉन्सेप्ट ये होता है कि ए और बी के सेट ए का एलिमेंट और सेट बी के एलिमेंट का जो सम्मिलित रूप कहलाएगा वो ए यूनियन बी कहलाएगा। जैसे हम ले लेते हैं 1, फिर इसके बाद 2, इसके बाद 3 4, फिर इसके बाद 5, फिर इसके बाद 6 7 8 और 10, ये क्या कहलाता है, ए यूनियन बी कहलाता है। अब बात आती है आज के एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो चल रहा है इंटरसेक्शन की बात, की इंटरसेक्शन में क्या होगा सर, तो ए इंटरसेक्शन में क्या होगा, ए इंटरसेक्शन में होगा दोनों में उभयनिष्ठ बिंदु। आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर 1, यहाँ पर नहीं दिख रहा है, 3 दिख रहा है आपको, तो यहाँ पर 3 लिख लीजिए। फिर क्या दिख रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा है, तो इसका उभयनिष्ठ अवयव क्या है, 3, तो ए इंटरसेक्शन बी का मान क्या हो गया, 3 हो गया। उम्मीद करता हूं कि ये टॉपिक भी आपको बड़े अच्छे से समझ में आया होगा, है ना। अब हम बात करते हैं, अब बात करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में आपके समुच्चयों का अंतर कि डिफरेंट ऑफसेट्स क्या हो सकते हैं, और इसके बाद हम 3 समुच्चयों का संघ, समुच्चयों का सरमिश्र और समुच्चयों के अंतर से संबंधित एक अच्छी क्लास लेके आएंगे जिसमें प्रैक्टिस सेट होंगे, है ना। तो अब हम मिलते हैं एक नेक्स्ट क्लास में, बाकी के लिए धन्यवाद, राधे राधे।